नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम भक्तों, आज मैं ज्येष्ठ मास के 8वें अध्याय गौरी व्रत महात्म्य की कथा लेकर आई हूँ। इससे पहले के 7 महात्म्य मैंने अपने पेज ज्योति धर्म गंगा पर डाल दिए हैं, आप वहाँ पर जाकर उनको सुन सकते हैं। ज्येष्ठ के महीने की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह तीसरा महीना माना जाता है। इस माह का भी धार्मिक महत्व काफ़ी है। ये महीना मुख्य रूप से सूर्यदेव और हनुमान जी की आराधना के लिए खास माना जाता है। इसी महीने में बड़े मंगल भी पड़ते हैं और यह मान्यता है कि ज्येष्ठ के महीने में पवन पुत्र हनुमान जी अपने आराध्य प्रभु श्री राम से मिले थे। इस महीने में सूरज की गर्मी अपने चरम पर होती है। सूर्य की ज्येष्ठता को देखते हुए ही इसे ज्येष्ठ का महीना कहा जाता है। सूरज की तेज तपिश के कारण इस महीने में पानी की महत्वता काफ़ी बढ़ जाती है। हमें नित्य घर के बाहर पशु पक्षियों के लिए जल अवश्य रखना चाहिए और अपनी श्रद्धा के अनुसार जल का दान करते रहना चाहिए। अब हम गौरी व्रत महात्म्य की कथा का रसपान करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि पहले हिमवान नाम का एक पर्वतों का राजा था। वह स्थावर और जगम दोनों रूप धारण करता था। बड़े सुंदर अंग वाली उसकी स्त्री का नाम मेनका था। हिमवान सब सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहता था और संतान के लिए बहुत से व्रत व दानों को भी किया करता था, परंतु उसके संतान न हुई और संतानहीनता से दुखी हुआ राजा एक दिन अपनी पत्नी मेनका को बुलाकर कहा कि तुम पर तो धिक्कार है और ऐसा कहकर बारंबार प्रलाप करने लगा और वह कहने लगा कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतान से हीन हो, वह स्त्री समस्त लोकों में निंदित और निर्भाग्य है। हे शुचिष्मते, तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता है, इसलिए अब से मैं तुम्हारा कभी भी मुख नहीं देखूंगा। विद्वान पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण करती हो। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर जैसे वायु के आघात से केला और वज्र के आघात से पर्वत गिरता है, वह मेनका पृथ्वी पर गिर गई और रोती हुई और विलाप करती हुई भगवान विष्णु की शरण में गई। लक्ष्मी जी के प्रार्थना करने पर और सामने नारद ऋषि को देखकर भगवान विष्णु ने नारद जी को मेनका के पास भेजा। नारद जी ने वहां जाकर मेनका को पर्णाशन व्रत का उपदेश दिया और कहा कि ज्येष्ठ तृतीया आने पर इस व्रत को करो। उपदेश पाने पर मेनका ऐसी पर्वत गुफा जिसको मनुष्य ने कभी नहीं देखा था, जो कि सिंह और व्याघ्रों से युक्त है, वह पतिव्रता वहां जाकर शताणु के समान नियम में स्थित हो गई था। भोजन, निद्रा और अन्य किसी भी कर्म को न करके सब कर्मों को त्याग दिया। केवल भगवान विष्णु की गुणमयी और मानसी माया का सदा स्मरण और पूजन करती रही। यह सब दुष्कर कर्म ज्येष्ठ मास में हुआ। अनायास ऐसे कठिन व्रत के हो जाने पर उस व्रत के पुण्य प्रभाव से जगन्मयी माया प्रकट हुई। उस माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति की। तब माया ने मेनका को वर मांगने के लिए कहा, तुम्हारे इस मासोपवास व्रत से मैं अति प्रसन्न हुई। तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं तुमको जो वस्तु नहीं देने लायक होगी वह भी दूंगी। जगदम्बा के ऐसे वचन सुनकर मेनका अति प्रसन्न हुई और प्रसन्नता से बोली कि हे देवी, हे जगदम्बा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे आंगन में आप प्रसन्न होकर रहें। जगदम्बा कहने लगी, मैं कन्या होकर रहूंगी। ऐसा कहकर फिर कहने लगी कि हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र भी होगा।
मैं तुमसे एक हित की बात कहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा से करो। तुमको अनायास ही इस ज्येष्ठ मास के मासोपवास व्रत का फल मिल गया है। अब तुम अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत को विधि पूर्वक करती रहो। ऐसा कहकर माया अंतर्ध्यान हो गई और उसके उपरांत मेनका भी अपने घर चली गई। घर जाकर मेनका ने राजा हिमवान से सब समाचार विस्तार पूर्वक कहा और भृगु ऋषि के उपदिष्ट मार्ग से ऐसा व्रत को मेनका ने भी किया। इस समाचार को सुनकर हिमवान बड़ी प्रसन्नता और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका को आलिंगन कर अपनी गोद में बिठाकर समझाने लगा। उसके पश्चात कुछ काल व्यतीत होने पर मेनका गर्भवती हुई और वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का पुंसवन संस्कार कराया। सकंद जी कहते हैं कि हिमाचल के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ होते हैं। जिसके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई हो और उमा गौरी और पार्वती के नाम से विख्यात हुई हो। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को शिवा प्रकट हुई। इसलिए सौभाग्य की बुद्धि के लिए स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिव का व्रत अवश्य रखना चाहिए। मिट्टी का शिव बनाकर मंडप के चारों दीवारों को अच्छी तरह शोभित करना चाहिए। गिरजासन के चारों तरफ धान्य को बिछाकर मध्य भाग में अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनावें। उमा की सोने की प्रतिमा बनाकर सुंदर झूले में स्थापित करें तथा श्रद्धानुसार भक्ति से विधिवत उनका पूजन करें तथा सुहागिनी ब्राह्मणियों का पूजन करें और कन्याओं को भोजन करावें तथा अनेक सौभाग्य द्रव्य माला और चंदन से पूजन करें। गाना बाजा तथा कीर्तन आदि से सारा मास व्यतीत करें। नित्य हविष्यान का भोजन करें और यत्न पूर्वक नित्य कथा सुने। तत्पश्चात फल समाप्ति के लिए उद्यापन करें और गौरी भीर्मायम इस मंत्र से हवन करें और समस्त कार्य करने के पश्चात दूध देने वाली गौ का दान करें। यह स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक गौरी व्रत प्रसिद्ध है। जो स्त्री मोहवश चतुर्थी को भोजन करती है वह जन्म जन्मांतर में दुर्भाग्य पाती है। उस दिन के बाद से यह व्रत जगतीतल में उमा जयंती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मेनका ने पुत्र संतान के निमित्त फिर इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह मेनका नाम से दूसरा हिमाचल कहा जाता है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गौरी व्रत महात्म्य वर्णन अष्टम अध्याय संपूर्ण। प्रिय भक्तजनों, आज हमने आपको गौरी महात्म्य के बारे में बताया और अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो और आप नित्य ज्येष्ठ मास के महात्म्य या अन्य कथाएं सुनना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नित्य मेरी सभी कथाओं के नोटिफिकेशन मिलते रहें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।